नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर दलजीत, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर से। आज लाल किताब के फरमान नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। इसमें 3 बातें अहम हैं कि अंधा टेवा क्या होता है, क्योंकि अंधा टेवा हो तो इंसान को सारी उम्र यही नहीं पता लगता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि अंधे को रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि ज्योतिष का मतलब यही है, ज्योति दिखाना। तो ज्योति दिखाने का मतलब ये है कि इंसान को रास्ता पता लगता रहे। आप जैसे अंधेरे में कोई चीज़ ढूंढते हो तो आपको वो जल्दी दिखती नहीं, आप हाथ पैर मारते हो इधर उधर अंदाजे से। तो अगर ज्योति हो, अगर रोशनी हो, तो आप मिनट में देख लेंगे कि मेरी जो चीज़ मुझे चाहिए वो कहाँ पर पड़ी है, वो उसको ढूंढ सकते हैं आप। तो ऐसे ही अगर अंधों वाला टेवा हो, फरमान नंबर 14 में बड़ा अच्छा लिखा है लाल किताब में, क्योंकि पहले लाल किताब में वर्सेस हैं, उसमें पोइट्री है, उसके बाद क्याफा भी है। क्याफा मतलब हाथ की रेखाओं के बारे में जानना। तो इसमें आप सुन लीजिए कि क्या लिखा है लाल किताब के फरमान नंबर 14 में कि शत्रु वाहम घर 10 में बैठे टेवा होगा ग्रह अंधों का। जैसे 10वें घर में अगर गुरु के साथ कोई भी पापी ग्रह या दूसरा ग्रह जो कि उसका शत्रु है वो बैठ जाए तो अंधों वाला टेवा होता है, क्योंकि बृहस्पति के शत्रु जो हैं वो उसके साथ शत्रुता करेंगे। और 10वां भाव व्यवसाय का भाव भी है। 10वां भाव जो है उससे सारी उम्र हम देखते हैं अभी क्या करेगा इंसान, तो उसको यही नहीं पता लगता सारी उम्र भी मुझे क्या करना चाहिए। वो यही देखता रहता है क्या करूं क्या ना करूं। उसकी उम्र बीतती जाती है 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, तो उसको यही नहीं पता लगता मुझे क्या करना है। तो ये अगर 10वें भाव में गुरु बैठा हो और उसके साथ उस पापी ग्रह बैठे हों या चौथे घर से उस पर दृष्टि मारते हों पापी ग्रह, तो क्या होगा कि वो अंधों वाला टेवा होगा। ऐसे इंसान को इसमें लाल किताब में लिखा है कि भाई 10 अंधों को भोजन कराना, उसको भोजन कराना, ना कि कोई उसको पैसा देना। पैसा नहीं देना, भोजन खुद बनाकर खिलाए तो बहुत अच्छा, किसी से बनाकर भी दे सकता है। तो ये उसका उपाय बताया गया है। दूसरा इसमें क्या आता है कि 7 शनि और सूरज चौथे आधा अंधा टेवा हो। जैसे एक आंख से काना या थोड़ा दिखता हो, जिसे थोड़ा थोड़ा दिखता हो, तो क्या होगा कि 7 शनि, 7वें घर में शनि आ जाए और चौथे घर में अगर सूरज हो किसी के टेवे में, तो वो आधा अंधों वाला टेवा होता है। ऐसे इंसान को भी पता नहीं लगता मैं सारी उम्र करना क्या है, किस शहर में रहना है, किस घर में रहना है, किसके साथ जीवन व्यतीत करना है, कौन सा प्रोफेशन, कौन सा व्यवसाय करना है, कौन सी नौकरी करनी है। एक नौकरी मिलती है, दूसरी छूट जाती है, दूसरी भी छूट जाती है, तीसरी भी छूट जाती है, और व्यवसाय भी बदलता रहता है। कोई भी व्यवसाय में उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, कोई भी काम करे उसको तसल्ली नहीं मिलती। इसलिए ये भी आधा अंधा टेवा होता है। तीसरा क्या है कि बुध छठे 1 5 11 टेवा बालिग ग्रह होता है। बुध अगर 5वें घर में हो, 6वें घर में हो, 11वें घर में हो और पहले घर में हो, किसी घर में भी हो, तो क्या होता है, ये बालिग टेवा है। बालिग मतलब पिछले जन्म का इंसान ने बहुत मेहनत की है और उसको मतलब कि समझ आ गई है ज़िंदगी में क्या करना है, वो भटकता नहीं है। बालिग का मतलब उसको पूरे उपाय कराए जा सकते हैं। जैसे 12 साल तक कहते हैं कि बच्चा बंद मुट्ठी का लेकर आता है अपने पिछले जन्म के, 12 साल तक ज़्यादा अगर उपाय ना कराएं तब भी ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ परिस्थितियों में कराए भी जा सकते हैं। तो बालिग टेवा होगा जब बुध 1 5 11 में बैठा हो। तो बालिग टेवे को राशिफल के उपाय कराए जा सकते हैं, ग्रह फल के नहीं कराए जा सकते। ग्रह फल के कराए तो जा सकते हैं मगर उसका इतना लाभ नहीं होता। राशिफल के उपाय का बहुत लाभ होता है, क्योंकि वो शक्ति ग्रह होता है। शक्ति ग्रह को हम दुरुस्त कर सकते हैं किसी भी उपाय से। इसके बाद आता है कि 11 शनि या 7 गुरु का पाप चंद्र 10 चौथे हो। जैसे 11 भाव में शनि हो, 11वें भाव में, इस भाव में 11वें भाव में, क्योंकि लाल किताब में राशियां मिटा दी और खाना नंबर 1 मान लिया, 2 3 ऐसे मान लिया, उसको राशि ख़त्म कर दी। और शनि अगर 11 या 7 गुरु का और गुरु 7 में हो और पाप चंद्र 10 चौथे हो, पापी ग्रह राहु केतु शनि, और चंद्रमा को भी लगा लो,
10वें घर में या चौथे घर में बैठे हों तो वो धार्मिक टेवा होता है। ऐसा इंसान पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसे धार्मिक कार्य करके आया है कि उसका धर्मी टेवा माना जाएगा। जैसे गुरु शनि इकट्ठे हों तब भी धार्मिक टेवा मानते हैं, गुरु 12 में हो तब भी मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर वो अच्छे कर्म करता है तो ये थे आज के 3 जो मेन, अंधा टेवा, बालिक टेवा और धर्मी टेवा। क्योंकि लाल किताब में ग्रामर को समझना बड़ा ज़रूरी है। ग्रामर जिसको समझ आती है वही इंसान कामयाब है, नहीं तो कामयाबी नहीं मिलती। और दूसरी बात, उपाय वही करना चाहिए जो ज़रूरी हो। मैंने कई बार देखा है कि 10-10 उपाय 1 मिनट में बता देते हैं। भाई अगर हम पूरी तरह से समझ कर उपाय कराएंगे तभी बात बनेगी, तो आपको फ़ायदा होगा। गलत उपाय से फ़ायदे की जगह नुकसान भी होता है। आपका कोई भी सवाल हो इसके फरमान नंबर 14 जो मैंने आज डिस्कस किया है, तो आप मेरे को इसका जो पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।